तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में किया था डेरिवेटिव के बारे में, मैंने आपको बताया था और उसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने केवल ओनली फार्मूले हमने बताए थे। सेकंड क्लास में हमने कुछ उन फार्मूलों को हमने बता के हमने कुछ क्वेश्चन सबको बताए थे कि किस प्रकार से हमें u इंटू वी का रूल लगाना है, u प्लस वी का लगाना है, u अपॉन वी का रूल लगाना है हमारे पास में। आज हम बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। तो जितने भी हमारे पास में ये x के जो पावर्स होती है हमारे पास, सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं हमारे पास में, अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। x की 9 क्या हो जाएगा, 9x की 8 हो जाएगा, 9x की 8। फिर हमने किया था y इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास 4x प्लस 3 की पावर 9 है। ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास में है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का dy अपॉन dx, 4x प्लस 3 की पावर 8, जो पावर हमारे पास थी वो आगे आ जाएगी, फिर एक पावर कम करके यहाँ लिख देंगे, इनटू में क्या आएगा हमारे पास में, डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस में 3। तो क्या बनेगा हमारे पास में, 4x प्लस 3 की पावर 8, 3 का डेरिवेटिव 0 और 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास में 4, 4 9 जा 36, 4x प्लस 3 की पावर 8। उस दिन हमने ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम बात करेंगे रूट की बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास में कोई फंक्शन है, उसके ऊपर रूट दे रखा है, एक रूट है, दो रूट है, तीन रूट है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस रूट वाले मेन बच्चों को दिक्कत आती है वो रूट में आती है, बच्चे रूट में ही अटकते हैं हमारे पास में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सब रूट वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। क्या दे रखा है हमारे पास, y इज इक्वल टू रूट एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, रूट का मीनिंग हो गया x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 ये लगेगा यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट फार्मूला। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन में dx, n x की n-1। तो कितना आएगा हमारे पास, 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 गया, कितना बच गया हमारे पास में, माइनस का 1/2। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। x की पावर -2 का मीनिंग क्या होता है, नीचे क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, और x की पावर 1/2 क्या बोलते हैं हम, रूट x बोल देते हैं। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, मान लो 4x प्लस 3 का हमारे पास में रूट है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 4x प्लस 3 का हाफ। अब किया हमने इसका डेरिवेटिव, y का dy अपॉन dx। सेकेंड फार्मूला है हमारे पास ax प्लस b की पावर n। तो क्या फार्मूला है हमारे पास में, n 4x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 1 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस में 3। तो क्या आएगा यहाँ से, 1/2 में से 1 गया तो बचेगा हमारे पास में माइनस का 1/2, नीचे क्या हो जाएगा वो प्लस का 1/2। इस प्रकार क्या बनेगा हमारे पास, ये फॉर्म आ जाएगी। अब 3 का डेरिवेटिव 0 और 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया 4, तो 2 2 जा हमारे पास क्या हो गया 4, तो 2 अपॉन कितना आएगा 4x प्लस में 3। तो ये तो क्या किया हमने, सिंगल रूट के क्वेश्चन किए। अब हम करेंगे उनमें डबल रूट हमारे पास में आ जाए तो कैसे होता है हमारे पास, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, y x प्लस में रूट x प्लस का 4, कुछ भी लगा लो, कुछ भी। तो यहाँ हमारे पास आ गया डबल रूट हमारे पास। जिस प्रकार हम सिंगल रूट को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार आपको डबल रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्या आएगा बनेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, जो बेस हमारे पास में है, बेस हमारे पास में ये है अंदर वाला,
और इसकी जो पावर दे रखी कितनी दे रखी है हमारे पास में 1/2। तो ये फंक्शन हो गया और उसकी पावर क्या होगी हमारे पास में n होगी। तो यहाँ लगाएंगे हम बेसिक फार्मूला y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx n x प्लस में रूट x प्लस 4 का 1/2 माइनस 1। अब क्या आएगा, n हमारे पास था x प्लस में रूट x प्लस 4 की पावर हाफ माइनस 1 इनटू में डेरिवेटिव किसका, जो हमारे पास बेस था x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस में 4। इतना पार्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, सेम यहीं पे करना हमारे पास 1/2। यहाँ क्या बचेगा 1/2 में से 1 हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा माइनस का 1/2। तो नीचे आए क्या हो जाएगा ये प्लस का x प्लस में रूट x प्लस में 4। अब हमारे पास फॉर्म बच गई ये वाली, हमें इस पार्ट का डेरिवेटिव करना है। तो x का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे हमारे पास में 1 और x प्लस 4 का रूट, तो वही फार्मूला हमारे पास में क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इनटू में डेरिवेटिव किसका x प्लस में 4। तो क्या आएगा आगे हमारे पास में 1/2 रूट x प्लस में रूट x प्लस 4 1 प्लस में 1/2 रूट x प्लस में 4 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार हमारे पास में ये फॉर्म आएगी। अब क्या करेंगे, इस पार्ट का हम लेंगे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास में 1/2 रूट x प्लस में x प्लस का 4, कितना एलसीएम हमारे पास में आया 2 इंटू में x प्लस 4। यह हमारे पास आएगा 2 इंटू में x प्लस में 4 प्लस का 1। और इस पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 इंटू में रूट x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन में 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस में रूट x प्लस 4 इंटू में x प्लस का 4। तो बच्चों इस प्रकार से हमें किसी क्वेश्चन के अंदर यदि डबल रूट हमारे पास में आ जाता है तो रूट को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास बेसिक तरीका रहेगा। जिस प्रकार हम सिंगल रूट को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार आपको डबल रूट को सॉल्व करना है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऊपर जो रूट है हमारे पास में क्या करना है, देखो बेस हमारे पास ये है, ऊपर रूट क्या मान लिया हमने 1/2 पावर उसकी होती है वो हमने वहाँ रख दी और ये बन गया ax प्लस बी की पावर n का फार्मूला बन गया हमारे पास में सेकंड फार्मूला। तो वहाँ पे हमने उसको अप्लाई किया n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी वाली, यानी सेकंड फार्मूला हमने अप्लाई किया कौन सा, ये वाला dy अपॉन dx ऑफ ax प्लस बी। क्या आएगा हमारे पास में n इंटू में ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस में b। इस फार्मूले का यूज़ किया हमने यहाँ पे। फ़र्क क्या था, ये सिंगल रूट हमारे पास होता है तो वहाँ हम लगाते हैं एक बार, यहाँ हमारे पास दो रूट है तो क्या लगाया हमने उसको फार्मूले को 2 बार हमने लगा दिया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों हमने अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर कैसे कैसे डेरिवेटिव करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने प्लस में पढ़ चुके हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। एक नई चीज़ आपके पास के लिए क्या थी कि हमारे पास में कभी सिंगल रूट होता है, कभी हमारे पास में 2 रूट होते हैं, कभी 3 रूट होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास में 2 रूट तक के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। बहुत ही आसान है, गहराई से समझना, इसको आराम आराम से कराएंगे हम। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया साइन x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में dy अपॉन में dx और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। तो y इज इक्वल टू यदि हमारे पास क्या आ जाए साइन स्क्वायर x आ जाए तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। यहाँ पावर क्या है हमारे पास 2 पावर, दूसरी पावर, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूल लगाएंगे, पावर आगे ले आएंगे और एक पावर क्या कर देंगे कम। जो पावर हमारे पास ऊपर थी, ठीक है,
वो पावर क्या किया, देखो वो सेम रूल लग रहा है हमारे पास में, ax प्लस बी की पावर n है। ये क्या है, यहाँ पे साइन x की पावर 2 है, तो क्या किया हमने, 2 आगे ले आए, साइन x इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो क्या आएगा हमारे पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स टू साइन x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में कोस x। ऐसी और ट्राई करते हैं हम, y इज इक्वल टू साइन की 7x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, साइन की 7 तो 7 आगे आ जाएगा, a कम किया तो हमारे पास क्या बचा साइन की पावर 6x इंटू में डेरिवेटिव किसका, जो बेस हमारे पास क्या था साइन x, उसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा साइन 7 6x, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास में कोस x। इस प्रकार से हम इस पार्ट को कर सकते हैं। तो पावर से हमारे पास 1 हो, चाहे 2 पावर हो, चाहे हमारे पास 7 पावर हो, यदि हमारे पास में जो बेस है उसकी जो पावर दे रखी है उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास में यही रहेगा। अब इसमें थोड़ा नेक्स्ट हम काम करते हैं कि पावर हमारे पास ऐसे आ जाए, y इज इक्वल टू कोस एक्स की 9। अब तक क्या था, जो हमारे पास पावर थी जो उस फंक्शन की पावर थी, अब क्या है हमारे पास फंक्शन कोस एक्स है और उसका जो एंगल है उसकी पावर हमको दे रखी है। तो क्या करना है आपको, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स की 9, तो पहले क्या दिख रहा है हमको कोस, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स की 9 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 9, तो क्या बनेगा हमारे पास में माइनस साइन एक्स की 9 और x की 9 का डेरिवेटिव क्या हो गया 9x की 8, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास माइनस 9x की 8 इंटू में साइन x की 9। इस प्रकार से हमारे पास में फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव आपको इस प्रकार से करना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारे फार्मूले बता रखे हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में साइन एक्स। लिख भी देता हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास में माइनस का साइन एक्स। तो इस प्रकार से पावर क्या है हमारे पास में एंगल की पावर आ जाए तो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। अब जैसे और एक लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट एक्स की पावर 10 हमारे पास, तो क्या करेंगे y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, टेंजेंट एक्स की 9, तो पहले क्या करेंगे हम टेंजेंट का डेरिवेटिव करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स की 10 इनटू में डेरिवेटिव किसका, जो हमारे पास में एंगल है उस एंगल का डेरिवेटिव एक्स की पावर 10 का, तो क्या आएगा एक्स की 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया 10x की 9 इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स की 10। तो बच्चों आपको इस स्टेप को भूलना नहीं है, बच्चे गलती क्या करते हैं इस पावर को आगे ले आते हैं, यानी कि ये वाला रूल फॉलो कर देते हैं इस स्टेप के अंदर। तो आपके पास क्या दिख रहा है, पहले दिख रहा है आपको कोस, कोस की पावर क्या है हमारे पास में 1 है, तो सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फिर जो एंगल हमारे पास दे रखा है उस एंगल का हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो ये पावर क्या है हमारे पास में एंगल के रूप में दे रखी है, तो ये बाद में आ रही है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा हमारे पास में बाद में ही हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है y इज इक्वल टू मान लो साइन 6x, साइन 6 और एंगल क्या हमारे पास x क्यूब, साइन x क्यूब की पावर 6 हमारे पास में। अब पावर क्या आ गई हमारे पास, दोनों की पावर आ गई, जो बेस है हमारे पास उसकी पावर भी आ गई और एंगल की पावर भी आएगी। अब पहले क्या लगाएंगे हम, ये रूल लगाएंगे साइन के ऊपर ये वाला, फिर जो एंगल हमारे पास x क्यूब उसके ऊपर भी हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे।
तो क्या बनेगा हमारे पास में y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स 6 साइन की पावर 5 एक्स क्यूब। ठीक है, कहाँ था हमारे पास में ये 6 पे, 6 आगे लाए, एक पावर कम की, इनटू में एक्स क्यूब हमारे पास एंगल है वो लिखा, इनटू में अब तक क्या किया हमने, अब तक केवल हमने पावर कम की, हमने डेरिवेटिव किसी पार्ट का नहीं किया है। तो पावर किसकी थी हमारे पास, साइन की। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा हमारे पास 6 साइन की 5 एक्स क्यूब इनटू में साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स क्यूब इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका एक्स क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब का हमने डेरिवेटिव किया 6 साइन की 5 एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब। अब आ रहा है हमारे पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस पूरे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कर दिया। पावर देख लो, पावर कौन सी पावर कहाँ पे है, इस प्रकार से साइन की पावर 6 है तो पहले ये सोल्व होगा, फिर जो बेस था फिर उस बेस का हमने डेरिवेटिव किया, फिर लास्ट में जो हमारे पास एंगल था हमने उस एंगल का डेरिवेटिव किया। अब क्या करते हैं, तीनों क्वेश्चनों को मिक्स करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ सके। जैसे y इज इक्वल टू क्या मान लो x की पावर 9 साइन की 4x कोस x की 7 और यहाँ लिख दिया हमने कोट की पावर 5 और x की 7। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिया मैंने, बेस का पावर ली, यहाँ क्या ली मैंने, बेस की पावर नहीं है एंगल की पावर ले ली, और यहाँ क्या हमारे पास में दोनों पावर है। तो इस चीज़ को पहले मैंने अलग अलग वे से समझाया, अब तीनों क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा ले लिया ताकि आपको अधिक समझ में आ सके। क्या हमारे पास में y का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स। एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव क्या है 9x की 8। यहाँ पे क्या है साइन की 4 है तो क्या आएगा 4 आगे आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, 4 आगे लाई और एक पावर क्या कर दी हमने कम कर दी साइन क्यूब इनटू में डेरिवेटिव किसका हमारे पास में साइन एक्स का। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की पावर 4 है तो पहले हमने पावर कम की है, अब पावर कम करने के बाद जो बेस था क्या किया हमने उस बेस का डेरिवेटिव किया। अब क्या करेंगे, ये कोस एक्स की 7 है, पावर किसकी है एक्स की 7 की है, उससे पहले कोस हमारे पास अकेला है तो क्या करेंगे कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स की 7 इनटू में डेरिवेटिव किसका आएगा एक्स की पावर 7 का प्लस में अब क्या है कोट की पावर 5 और एंगल क्या है एक्स की 7। तो पहले कोट को सोल्व करेंगे। कोट क्या है हमारे पास, कोट की पावर कितनी है 5 तो 5 आगे आया, यहाँ क्या आ जाएगा कोट की पावर 4 इंटू एक्स की 7 इंटू में डेरिवेटिव किसका आएगा कोट एक्स की 7, कोट एक्स की 7। तो क्या बना हमारे पास में 9x की 8 प्लस में 4 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब देखो इससे पहले लिखो ये x की 7 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में 7x की 6। अब लिखो ये वाली चीज़ हमारे पास साइन x की 7, x की 7 इनटू में यदि इसको बाद में लिखोगे तो इससे लगेगा कि ये 7x की 6 x के साथ 7 के साथ अटैच है, तो आपको अलग अलग वे में लिखना है। जो आपके पास में डेरिवेटिव करते हो आप उसको आगे लिख दो ताकि साइन के बाद जो एंगल है वो हमें क्लियर दिख सके कि एंगल क्या है हमारे पास में। प्लस में 5 कोट 4x की 7। अब कोट का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x की 7। बचा क्या हमारे पास में अब लास्ट डेरिवेटिव ऑफ x की 7।
तो क्या आएगा हमारे पास में 9x की 8 प्लस में 4 साइन क्यूब x इंटू में कोस x माइनस 7x की 6 साइन x की 7, ये प्लस और ये क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 कोट 4x की 7 इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर x की 7 और इंटू में क्या आएगा हमारे पास x की 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा 7x की 6। इस चीज़ को आपको लिखना ब्रैकेट के अंदर। कोशिश करो इस चीज़ को यहाँ ले आओ, इधर यहाँ पे ले आओ, तो क्या बनेगा हमारे पास में ये 9x की 8 प्लस 4 साइन क्यूब x इंटू में कोस माइनस 7x की 6 साइन x की 7 माइनस 5 7 जा 35 x की 6 इंटू में कोट 4x की 7 इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर x की 7। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में ये जो फॉर्म है हमारे पास में, इस फॉर्म का आप सब बच्चों को ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो डेरिवेटिव आगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अब मैंने पहले इसको मैंने अलग सॉल्व किया था, फिर मैंने इसको अलग सॉल्व किया, फिर अलग सॉल्व किया। अब क्या किया मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें सारे क्या आ गए इकट्ठे आ गए। तो आपको बच्चों इन तीनों फॉर्म को समझना होगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं देखता हूँ बच्चों को दिक्कत यहीं पे आती है, कभी इस पावर को आगे ले आते हैं, कभी इस पावर को आगे ले आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो बच्चों आज के लिए हमारा टॉपिक इतना रहेगा। ठीक है, आज मैंने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। कल हम इस टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।